नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सियासी मिर्ची, अब सियासी मिर्ची की बात हो रही है तो आप समझ रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा किसी को सियासत में मिर्च लग गई क्या, या मिर्ची से कुछ हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। आप याद कीजिएगा मिर्ची बाबा को, और वो लोकसभा चुनाव भी याद कीजिएगा 2019 का, जब दिग्विजय सिंह जी यहां चुनाव मैदान में थे और मिर्ची बाबा ने उनके लिए यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ काम ना आया और दिग्विजय सिंह जी चुनाव हार गए। अब एक बार फिर मिर्ची बाबा भोपाल में हैं और अनुष्ठान कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। और जब अभिषेक में कांग्रेस के नेता कमलनाथ पहुंच जाएं तो फिर मिर्ची अलग अलग तरह की लगने लगेगी, और इस समय यही हो रहा है। आज जैसे ही कमलनाथ जी पहुंचे हैं मिर्ची वाले बाबा के पास, स्वामी बैराग्यनंद के नाम से इन्हें जाना जाता है, तो उन्होंने वहां अभिषेक रखा, उसमें शामिल हुए, और शामिल होने के साथ ही फिर चल पड़ी सियासत में मिर्ची, यानी बार पलटवार चल पड़े। पहुंचे हैं कमलनाथ। तस्वीरें देखिएगा, आपको दिखा देता हूं पूरी एक कि कैसे कमलनाथ जी यज्ञ में शामिल हुए। सुन लीजिए जरा कौन सा अनुष्ठान चल रहा था, देखिए क्या। तो चलिए, आपने देखा कि अभिषेक कर रहे हैं कमलनाथ जी, पहुंचे हैं मिर्ची वाले बाबा के पास। जो वो बोल रहे हैं मंत्र, शायद उसे रुद्री कहा जाता है। शिव का अभिषेक जब होता है तो रुद्री का पाठ होता है, और वही वहां पर चल रहा है। लेकिन बाबा मिर्ची वाले हैं, और मिर्ची वाले बाबा दिग्विजय सिंह के चुनाव के समय भी आए थे, इसलिए बड़ी चर्चा में है। लेकिन जैसे ही मिर्ची बाबा के पास पहुंचे हैं, अभिषेक किया है कमलनाथ जी ने, तो फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री क्या बोले, साथ ही मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ये और सुन लीजिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाए। सुनिएगा जरा क्या कहना है। हम तो वैक्सीन के पवित्र अभियान में लगे हुए हैं, सबका सहयोग चाहते हैं। अब मिर्ची या मिर्ची वालों के साथ हवन करने का उद्देश्य क्या है, ये श्रीमान कमलनाथ जी ही बताएं। हम तो जनता को सुरक्षा कवच देने में जुटे हुए हैं, और ये सबकी ड्यूटी है कि वो इस पवित्र काम में सहयोग करें। जो दिग्विजय सिंह जी का हश्र हुआ था भोपाल में, वही कमलनाथ जी का होने वाला है। जो दिग्विजय सिंह जी का हश्र हुआ था भोपाल में, वही कमलनाथ जी का होने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब कह रहे थे कि हम तो महावैक्सीन के अभियान में लगे हैं और सबसे सहयोग मांग रहे हैं। अब वो मिर्ची वाले बाबा के पास वो क्यों गए, क्या हुआ, ये तो वही जाने, वही बताएंगे। लेकिन बात ही बात में जब सियासतदार कुछ कहते हैं तो अलग तरह की बात सामने आ जाती है। उन्होंने अपने अंदाज में उसका जवाब दिया, और ऐसे ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी का जो हाल हुआ था वही इनका होगा। अब हाल तो अभी भी बेहाल ही है। चलिए, मेरे साथ तीन मेहमान जुड़े। उमेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। रवि सक्सेना जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। जयराम शुक्ल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले जिस मिर्ची के अनुष्ठान में बाबा के पहुंचे थे, हमारे संदीप मिश्रा जी, हमारे ब्यूरो चीफ है, पहले उनसे समझ लेता हूं, फिर तीनों मेहमानों से इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया संदीप की। संदीप, मिर्ची बाबा का जब नाम याद आता है तो फिर 2019 के चुनाव भी याद आ जाते हैं, वो समाधि भी याद आ जाती है जब बाबा भाग गए थे समाधि से, और अभी वर्तमान में जो परिदृश्य है वो थोड़ा सा अलग है। ये उस तरह का तंत्र मंत्र तो नहीं है, मंत्र जरूर दिखाई यहां दे रहा है। मंत्रों के साथ शिव का अभिषेक हो रहा है, कमलनाथ जी शामिल हुए। क्या कहना आपका, क्या चल रहा है आखिर ये? चलिए, मैं संदीप के पास लौटूंगा। संदीप को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। रवि सक्सेना जी के पास चलता हूं। रवि जी, स्वागत है आपका। कमलनाथ जी पहुंचे थे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि जो हाल दिग्विजय सिंह का हुआ था वही हो जाएगा। ये देखिए, माननीय कमलनाथ जी तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक जो हो रहा है उसे करने पहुंचे हैं, और तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा समझ रखा है कि पूजन, भजन, मंदिर, है ना, इन सब पर उनका अधिकार है, एकाधिकार है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग
कांग्रेस पार्टी के नेता अगर रुद्राभिषेक करें तो भी उनको मिर्ची लगती है। अगर वो सोनिया जी जो है वो महाकाल के मंदिर में जाएं, राहुल जी महाकाल मंदिर में जाकर पूजा करें तो उनको मिर्ची लगती है। तो ये तो आजकल पार्टी हो ही गई है जो जिसको हर बात में मिर्ची लगती है। जब कांग्रेस पार्टी के नेता हिंदू जो हमारे धर्मस्थल है, मंदिर हैं, उन पर जाके पूजा अर्चना करते हैं तो उनको मिर्ची लग जाती है। और अब तो इतने गिर गए हैं ये लोग कि महामंडलेश्वर ऊपर भी इसी तरह की टिप्पणी करने लगे हैं। मतलब इनका जो भी काम है केवल ये करें तो अच्छा है, और बाकी कांग्रेस पार्टी के लोग अगर करें तो ये इनके लिए सीने पे सांप लौटने लगते हैं। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कम से कम हिंदू धर्म के लोगों को भगवान शिव के पूजन अर्चन को तो छोड़ दीजिए, आपकी जो खजुराहट है, जो आपकी सांप लौट रहे हैं, उसको आप अपने ताकी तक ही सीमित रखें, उसको भगवान को बीच में ना लाएं तो अच्छा होगा। और जहां तक कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की बात है तो माननीय कमलनाथ जी ने आज सुबह ही पूरे वक्तव्य जारी करके पूरे प्रदेश के वासियों से निवेदन किया है कि इस अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें और वैक्सीन का सुरक्षा कवच अपनाएं। जी जी, उमेश शर्मा जी गाना गा रहे थे रवि सक्सेना जी, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। वो क्या गा रहे थे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपके मूल विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ मनोज जी। जी, एक तो मुझे लग रहा है कि जो स्वामी वैराग्यानंद जी हैं इन्होंने अपना नाम गलत रख लिया है। संन्यास के बाद भी इनको अपना नाम भोगानंद रखना था, या घनानंद भी रख सकते थे, जैसे मगध का साम्राज्य था घनानंद के पास, क्योंकि इनको भोग में आनंद आता है इसलिए भोगानंद इन पर ज्यादा सटीक बैठता है। पहले ये दिग्विजय सिंह जी की पालकी में कंधा लगा रहे थे, 5 कुंटल मिर्ची इन्होंने झोंक दी थी कि दिग्विजय सिंह जी अगर लोकसभा का चुनाव जीत लड़ रहे हैं तो मैं 5 कुंटल मिर्ची का यज्ञ कर रहा हूँ, और अगर दिग्विजय सिंह जी ये चुनाव हार लेंगे तो मैं समाधि ले लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। तो मुझे तो लगा था कि बाबा जी अब बैकुंठ लोक को गमन कर गए, और आज मालूम पड़ा कि बाबा बैकुंठ लोक को गमन करके नहीं गए हैं। बाबा धर्मराज की शरण में पूरी कांग्रेस पार्टी को पहुंचाएंगे। पहले उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को पहुंचवा दिया वहां पर चुनाव हरवा कर, इस बार उनके निशाने पर कमलनाथ जी हैं। बहुत अच्छी बात है, रुद्र का अभिषेक करे, कुछ भी करे, पर वास्तव में गंभीर बात यह है मनोज जी की एक कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच में जो है वो बहुत बड़ा शीत युद्ध चल रहा है। दिग्विजय सिंह जी एक नैरेटिव करते हैं, उज्जैन में मोहर्रम के जुलूस के लिए ट्वीट करते हैं, तो कमलनाथ जी अपनी छवि को हिंदुओं के समर्थक नेता के रूप में छवि बनाना चाहते हैं। अब ये मिर्ची बाबा तो जो है इसका कॉपीराइट तो दिग्विजय सिंह जी के पास था, और एक और था वो बाबा लंगोटिया, क्या नाम है वो, कंडी धुने वाला कंप्यूटर बाबा। वो कंप्यूटर बाबा लोगों की जमीनें जीमता था, इंदौर में बहुत सारे अपराध करे उसने, यहाँ पर से भाग गया वो। अब वो जिला ब्रदर नहीं है, प्रदेश ब्रदर हो गया। अब ये जो दूसरा बाबा है जो बाल बच गया, ईश्वर की कृपा से बाल तो क्या बच गया, बाबा जी ने थूक के चाट लिया। बाबा तो वैराग्यानंद जब कहलाते, उनको अपनी शक्ति पे भरोसा था। 5 कुंटल मिर्ची के पैसे बेचारे दिग्विजय सिंह की जेब से और खाली करवा दिए, और 5 कुंटल मिर्ची झोंकने के बाद भी जिता नहीं पाए, और बोलते थे कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। अगर सन्यासी थे और सच्चे सन्यासी थे तो जो कहा था उसको करना था। और मनोज जी एक और गंभीर बात है, सनातन धर्म के जो संत महात्मा होते हैं ना, तो संतों को कहाँ सीकरी से काम। औरंगजेब ने बुलवाया था रविदास महाराज को, और उन्होंने कह दिया था कि मुझे नहीं आना है। संतन को कहाँ सीकरी से काम, वो फतेहपुर सीकरी नहीं गए। अब ये बाबा तो ऐसे बाबा है लंगोटिए कि ये जा के नेताओं की पालकी में कंधा लगाते हैं और बार बार नेताओं की जी हजूरी करते, चाटुकारिता करते। उमेश जी वो पहले वो तंत्र से काम नहीं कर पाए थे, अब मंत्र से काम कर रहे हो। क्या मनोज जी? पहले वो तंत्र से काम नहीं कर पाए थे। मिर्ची का जो यज्ञ होता है वो कहते हैं कि तंत्र का इस्तेमाल होता है उसमें, वो तंत्र तो चला नहीं है, मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं कमलनाथ जी के लिए। बाबा भोलेनाथ जो है ना वो मन के बड़े भोले होते हैं, और वो जो साधक होता है उसकी भावनाएं समझते हैं। बाबा भोलेनाथ कमलनाथ जी के मन का कलुष भी समझ रहे हैं, और ये वैराग्यानंद जिसको मैंने भोगानंद नाम दिया, भोगानंद की कामनाएं भी समझ रहे हैं।
और जो संत, जो साधु, जो महात्मा, जो तपस्वी, जो मंडलेश्वर, जो महामंडलेश्वर कामनाओं से रहित नहीं होते हैं और उपासना की आड़ में जो है वो अपनी इच्छा और वासनाओं को मार नहीं पाते हैं, ऐसे लोग शिव की शरण में जाने योग्य नहीं है। मैं तो कमलनाथ जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, आयु और अनुभव में दोनों में मेरे पिता तुल्य हैं और मध्य प्रदेश के वो बड़े नेता हैं। और मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह ने सुपारी दी है इस मिर्ची को, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी इसके हुनर से परिचित है। उनको मालूम है कि इसको अगर सुपारी दे दी तो ये निपटवा देगा और वो खुद निपट के बैठे। तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को राजनीतिक कुटिलता से निपटा नहीं पा रहा हूँ, तो ये बाबा को सुपारी दे दी और बाबा ने बेचारे भोले भाले कमलनाथ जी को बुलवा लिया है। अब कमलनाथ जी की दिल्ली रवानगी दिग्विजय सिंह जी बाबा से करवा के मानेंगे मनोज जी? चलिए मैं समझ लेता हूँ, ये तो रवि सक्सेना जी बेहतर बताएंगे, लेकिन पहले संदीप मेरे साथ जुड़ गए और फिर जयराम शुक्ल सर से एक प्रतिक्रिया लेता हूँ, फिर रवि सक्सेना जी से भी बात करूंगा, उमेश जी की बात पर प्रतिक्रिया लूंगा। संदीप, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? संदीप, मैं समझना चाह रहा था आपको, जब वो 2019 का चुनाव हुआ था तो बाबा ने एक धूनी भी रमाई थी और धूनी के बाद फिर वो समाधि भी ले रहे थे, हालांकि समाधि छोड़कर भाग गए थे बाबा कहां से फिर से आ गए। और खैर ये उनका निजी मामला है कमलनाथ जी का। अब श्रावण मास तो खत्म हो गया लेकिन अभिषेक जारी है, क्या है इस अभिषेक में भगवान की? देखिए, सही मायने में कहा जाए तो ये सियासी बाबा है। बीच बीच में जिस तरह से सुर्खियों में जब आना होता है तो वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं मिर्ची लेकर के। ये जैसे कि अभी आपने उल्लेख किया कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह जी के जीत की भविष्यवाणी की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो जीतेंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे तो वो जल समाधि ले लेंगे। चुनाव वो नहीं जीते, लेकिन चुनाव जैसे ही नतीजे आए तो वो यहाँ भोपाल से गायब हो गए अचानक। और क्योंकि उनको फिर कई लोग ढूंढ भी रहे थे कि अब आखिर कहाँ गए मिर्ची बाबा, जल समाधि क्यों नहीं ले रहे हैं। तो ये बीच बीच में आते रहते हैं भोपाल में, कुछ न कुछ ऐसे अनुष्ठान करते रहते हैं जिससे वो मीडिया की सुर्खियों में बनते हैं। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी हमेशा बीच बीच में ऐसे कुछ बयान देते हैं जिससे हमेशा सुर्खियों में आ जाते हैं। तो कांग्रेस का, जब कांग्रेस के पक्ष से वो बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ तो इतना गुण तो उन्होंने भी सीख ही लिया है कि मीडिया में किस तरह से बने रहना है, सुर्खियों में किस तरह से बने रहना है। तो वो चीज यहाँ पर बड़ी बात तो संदीप ये भी है, मीडिया में बने क्या रहना है। कितने बड़े नेता यदि वहां पर पहुंचेंगे तो हम लोग की मजबूरी है, हम दिखाएंगे क्यों ना। कमलनाथ जी यदि पहुंचेंगे या शिवराज जी पहुंचेंगे, बड़े नेता हैं ये लोग, सब प्रदेश के बड़े नेता, जहां भी जाते तो हमें दिखाना पड़ता। वही तो हम दिखा रहे हैं। हम कहां, बाबा के कहने पे कहां हम गए, बाबा के कहने पे कहां जा रहे हैं? बाबा के कहने पे तो जब गए थे जब मिर्ची का यज्ञ हो रहा था, हमें लगा था कि मिर्ची के यज्ञ से शायद कुछ भला हो जाएगा, हो नहीं पाया। बिल्कुल, ये सवाल तो उठता है। और जिस कद के नेता माने जाते हैं, जिस तरह से एक शिक्षित नेता है कमलनाथ जी, और इस तरह के अगर बाबा के पास जाते हैं तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का आम आदमी भी अनुसरण करता है। क्योंकि जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े नेता होते हैं, तो उनका कहीं न कहीं आम आदमी भी अनुसरण करता है। और जब आप उनके पास बार बार जाते हैं, जब भी वो बुलाते हैं तो ये उनके छोटे से भी अनुष्ठान में पहुंच जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा सा आम जनता के रूप में आपकी ये बात हुई है क्या? बाबा जब भाग गए थे उसके बाद से कहां थे, कोई प्रकट कहां से हुए बाबा? बिल्कुल, इस बारे में मेरी एक बार जरूर मुलाकात हुई थी, लेकिन जब हमने सवाल किया तो कहीं न कहीं वो अपने सवाल से टालते रहे। अपने यात्राएं, तीर्थ यात्राओं का जिक्र करने लगे कि उन्होंने पहले से तीर्थ यात्राओं का रख रखा था, तो इस तरह से वो बयान टालते रहे। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा तो ये बिल्कुल सत्य है कि इतने बड़े नेता अगर इस तरह के बाबाओं के पास जाते हैं तो सवाल खड़े होते हैं और सुर्खियां भी जरूर बनती हैं। क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ कोई मामूली नेता नहीं है और उनके पास जिस तरह से गए, उनके अनुष्ठान में भाग लिया उन्होंने, तो ये चीजें जरूर सवाल। चलिए संदीप, अब ये समझना पड़ेगा गए हैं या पहुंचाए गए हैं। बीजेपी तो यही कह रही कि पहुंचाए गए। खैर वो ज्यादा बेहतर रवि सक्सेना जी बताएंगे, उनका मुद्दा है, कांग्रेस का मामला है। जयराम शुक्ल सर, मैं ये समझना चाहता हूं, सियासत कोई भी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग, रुद्र का अभिषेक करना कोई बुराई नहीं, करना ही चाहिए। शिव के सभी भक्त होते हैं, अनन्य भक्त हैं शिव जी के। लेकिन जब इस तरह के बाबा जो ज्यादा सुर्खियों में आ जाते हैं या तंत्र और मंत्र की बात करने लगते हैं तो फिर इनकी जरूरत क्यों पड़ जाती है सियासतदारों को? देखिए, एक तो मेरा ये मानना है कि ये अपनी अपनी आस्था का विषय है। जी जी। कोई किसी तरीके से पूछता है, कोई किसी तरीके से पूछता है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि कांग्रेस पार्टी भी अब भारतीय जनता पार्टी से स्पर्धा करने लगी है। पहले इनको मंदिर से, साधु से, संत से, इन सबसे परहेज हुआ करता था। ये मतलब अपना सेकुलर कैरेक्टर बनाए रखने के चक्कर में ये मंदिर की
बात नहीं करते, और मंदिर की बात करते थे तो मस्जिद बीच में ला देते थे। लेकिन पिछले ये माने कि 2014 के बाद से कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने लगे, मंदिर में मत्था टेकने लगे और इसको विशुद्ध रूप से प्रचारित करने लगे। ऐसी बात नहीं है, शुरू से भी मतलब एक सेक्युलर चरित्र नेहरू का तो रहा, वो तो हमेशा मंदिर और मंदिर के खासतौर पर विरोध करते रहते थे। सोमनाथ के मंदिर का विरोध किया था उनने कि राष्ट्रपति वहां न जाने पाए, तो उन्होंने एक अपना एक सेक्युलर चरित्र को बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद से इंदिरा जी ने अपना पूरा जो स्वरूप है वो एक हिंदूवादी के रूप में रखा। रुद्राक्ष पहनने लगी और बनारस जाके वहाँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने लगी, तिरुपति जाने लगी, सत्यनारायण की कथा घर में सुनने लगी। धीरे धीरे करण सिंह से हिंदू महासम्मेलन करवाया था जम्मू में, बड़ा चर्चित रहा। तो धीरे धीरे फिर ये जो है तो इन आस्थाओं की ओर, लेकिन फिर भी इंदिरा जी के जमाने में जो भी रहते थे वो इतना प्रचारित नहीं करते थे। लेकिन एक नई वेव आई है 2014 के बाद से, जब एक नया पुनर्जागरण हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने मतलब पूरी तन्मयता के साथ धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तमाम ये सब कुछ है। तो कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि कहीं हम इससे पीछे न रह जाएं। तो आपने देखा होगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी प्रियंका जी ने और राहुल गांधी ने उनकी देखा देखी, कमलनाथ जी ने, और यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह जी जो कि बहुत ही सेकुलर चरित्र के माने जाते थे, तो उनने पिछले चुनाव में यही मिर्ची बाबा का सहयोग लिया और तंत्र मंत्र अनुष्ठान करवाए। तो बहुत सारे बाबाओं का राजनीतिक कनेक्शन रहा। अभी शंकराचार्य जी हैं, स्वरूपानंद जी, बहुत सारे कांग्रेसी उनके चंद्रा स्वामी जी चंद्रा स्वामी है, तमाम ये सब चीजें मतलब साधु संतों का और तांत्रिकों का इनका राजनीति से पुराना संबंध रहा, तमाम ये सब कुछ रहा। लेकिन मूल बात ये है कि जब जनता का भरोसा नहीं रह जाता, जब लोकतंत्र के प्रति आस्था, उसके मूल्यों के प्रति आस्था नहीं रह जाती, जब वोट और नागरिकों के प्रति अपनी जवाबदेही को लोग विश्वास में नहीं मानते और ये मानते हैं कि कुछ अतिरिक्त जो पराशक्ति है वो उनको चुनाव जिताने में या उनको तरक्की देने में मदद देगी, तो लोकतांत्रिक के पीछे दौड़ते हैं, ज्योतिषी के पीछे दौड़ते हैं, यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, ये करवाते हैं। तो मैं तो इस नजरिए से देखता हूँ और ये मानता हूँ कि इस तरीके के जो कर्मकांड और तमाम ये सब चीजें हैं, इनको निजी तौर पे रखना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे रखना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने ये अच्छी बात कही, सही कह रहे हैं आप। और खैर सबका अपना वो, हम किसी उससे नहीं कहते, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। रवि सक्सेना जी कुछ बात उमेश शर्मा जी कह रहे थे, जवाब दे दीजिएगा। मैंने पहले ही कहा था कि जैसे ही कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता मंदिरों में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के छाती पे सांप लौटने लगते हैं और वही प्रलाप आपने देखा, पूरे टाइम वही प्रलाप करते हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई बात की नहीं, कोई तथ्य उनके पास है नहीं, बातें केवल और केवल प्रलाप की करते हैं और रोना रोते रहे। वही कंप्यूटर बाबा जिनको कि इन्होंने राज्य मंत्री बनाया था, उसी को मुंह भर भर के गालियां देने लगे, उसी को क्या कहने लगे। तो उनका चाल चले तो चेहरा आपके सामने आ जाता है। इसमें कोई तो आपने बनाया था तेज करके भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ऐसा है कि ये सत्ता की लिप्सा में किसी के भी जूते चाटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक निशान और एक विधान की जो अवधारणा मुखर्जी ने दी थी, उसको भी इन्होंने बता दी थी और आतंकवादी समर्थकों के साथ जाके सरकार बना ली थी जम्मू कश्मीर में। ये मेघालय में सरकार बना लेते हैं, ये नागालैंड में नागा विद्रोहियों के साथ में जाके सरकार बना लेते हैं, ये मणिपुर में सरकार बना लेते हैं। ये कहीं भी किसी भी हद तक गिर के और सत्ता की चाशनी चाटने के लिए आज मैं समझता हूँ पूरी तरह से ये पार्टी अपनी पूरी विचारधारा से, अपने पूरे जो इनको कुशाभाऊ ठाकरे जी ने या जो इनके आरएसएस के लोगों ने इनको जो संज्ञान दिया था, इनको विचारधारा दी थी, अब इनकी केवल विचारधारा रह गई है। रवि जी, क्या कांग्रेस भी समझ रही है कि सॉफ्ट हिंदुत्व जिसे एक नाम दिया जाता है, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस जा रही है और ये जरूरत है इस बात की? क्योंकि दौर यदि हम पिछले वर्षों का याद करेंगे तो फिर वो अलग लंबी चर्चा हो जाएगी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन कि कांग्रेस भी समझ रही है इस बात को। हालांकि कमलनाथ जी के बारे में बिल्कुल मैं बता दूं, दर्शकों को बता दूं, ये भी सब जानते हैं कि हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा उन्होंने बनाई है और लगातार वो भगवान की बात करते रहे, मंदिर जाते रहे। लेकिन जब कांग्रेस में ऐसे बाबा
जो दूसरे तरह से चर्चा में रहे हो उनके साथ जाना, थोड़े से सवाल खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ जी। क्या वो महामंडलेश्वर नहीं है? महामंडलेश्वर की पदवी किसको दी जाती है? आज वो भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो उसमें अगर जाना है तो क्या उसमें गुनाह हो गया भाई? क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इतना क्रंदन कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं क्रंदन? हम तो कभी नहीं कहते। आप कहीं भी जाइए। उमेश जी जवाब दे दीजिए, मैं तत्काल रवि से भी जवाब ले लूंगा। नहीं, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। वो महामंडलेश्वर है तो बहुत अच्छी बात है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव है, पर महामंडलेश्वर जैसा आचरण प्रदर्शित करना चाहिए। आप बताइए कि आज तक हमारी जो ऋषि परंपरा 5000 वर्षों की है, कौन सा ऋषि ऐसा था जिसने राजा के लिए आत्मदाह करने की चेतावनी दे दी थी कि मेरा राजा अगर नहीं जीतेगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा? और दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता के लिए, जो सनातन धर्म को पानी पी पी कर गाली बकते हैं, जो जाकिर नाइक को शांति दूत मानते हैं, जो अजमल कसाब और अफजल खान को और हाफिज सईद को अपना हीरो और रोल मॉडल मानते हैं, जो ये कहते हैं कि जिन्होंने भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, ऐसे अपराधियों को तत्काल रिहा करा जाए और उन पर से मुकदमे वापस लिए जाएं। ऐसे घोर सनातन विरोधी व्यक्ति के लिए ये बाबा साहब 5 कुंटल के मिर्ची के बोरे औंधे करके बैठे हुए थे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे व्यक्ति, महामंडलेश्वर एक ठीक है, वो एक दायित्व है, एक पदवी है, पर उस महामंडलेश्वर की पदवी को शोभा तब प्राप्त होती है, वो आचरण से प्राप्त होती है। महाराज श्री का आचरण ऐसा नहीं है कि उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करा जाए या श्रद्धा का भाव प्रकट करा जाए। महाराज साहब तो ये कर रहे हैं कि जैसे ब्रोकरेज करी जाती है या जैसे कमीशनबाजी करी जाती है, इस तरह की सुपारी लेने का काम करा इन्होंने चुनाव में। और पहले इन्होंने, मैंने कहा पहले भी कि कमलनाथ जी को तो मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी ने ये बाबा को सुपारी दी है और कमलनाथ जी की दिल्ली रवानगी करने का ठेका दिग्विजय सिंह जी से बाबा ने लिया है। जी रवि सक्सेना जी, ऐसा कुछ है क्या? रवि जी। हेलो जी जी जी, ऐसा कुछ है क्या? सुपारी है ये? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये सुपारी माफिया ये सब के शब्द में समझते हैं, तो ये तो आज पूरे के पूरे माफिया भी बन गया है सत्ता पर कब्जा करने का। ये सुपारी की बात करेंगे, ये माफिया की बात करेंगे, ये बहुत अच्छा हो जाए उसकी बात करेंगे, तो इनका कोई चाल चरित्र चेहरा अब जो है माफिया बन गया है। ये अब राजनीतिक दल नहीं बचा है, अब ये माफिया बन रहा है। विधायकों को अपहरण करो, उनको ले जाके बंद कर दो, फिर उनसे कहो कि हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी सत्ता बन जाओ। ये इस तरह का काम अपन फिल्मों में देखते थे ना पहले कि माफिया डांस हीरो की फिल्म तो चल ही रही है, पूरी फिल्म ही नजर आ रही है। जी जयराम शुक्ल सर, आप दोनों को सुन रहे थे, एक आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आपने भी कहा, आपने भी इस बात को माना और कहा भी कि आप निजी तौर पर कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सार्वजनिक चीजें होती है तो फिर तरह तरह की बातें होने लगती। और बाबा ऑलरेडी, मिर्ची बाबा तो बहुत ही चर्चा में रहे हैं। आपको याद होगा 2019 में उन्होंने मिर्ची यज्ञ किया, जिसका आपने भी जिक्र किया था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा मैं समाधि ले लूंगा, लेकिन बाबा भाग गए और बाबा फिर से प्रकट हो गए। तो क्या ये माना जाए कि इसमें भी कुछ सियासत नजर आ रही है? देखिए, ये बाबा लोगों को राजनीति का चस्का तो लगा ही है। कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा और बहुत सारे बाबा लाइन में लगे रहते हैं। इनको कोई पद मिल जाए, आश्रम के लिए पॉकेट में जमीन मिल जाए और सरकारी मदद मिल जाए। और बहुत बाबा लोग तो ऐसे हैं कि जिनका लेखा जोखा रहता है कि उनके आश्रम में कितने मंत्री आते हैं, शीश नवाते हैं, फिर उसकी फोटो भी अपने आश्रम में लगा के रखते हैं। बहुत सारे मध्य प्रदेश में ऐसे बाबा लोग सक्रिय हैं। ये दुर्भाग्य है। मैं मानता हूँ कि ये जनता का, जनमत का और मताधिकार का अपमान है, क्योंकि आप इनकी ताकत पे भरोसा नहीं करते हो। आप तंत्र मंत्र और इस तरीके के लोगों का, जो कि बिल्कुल निहायत छद्मी लोग हैं, इनके आश्रमों में जाएं तो हर आश्रमों में छेद निकलेगा। एक लाइन से आसाराम और राम रहीम और रामपाल टाइप की ये सब लोग निकलेंगे। पता नहीं कहाँ से इतनी संपत्ति आती। चांदी के सिंहासन में, सोने के सिंहासन में, लंबी कार में और तमाम इन सब में चलते हैं। ये आचरण साधु के नहीं है। जो शंकराचार्य जी ने ब्राह्मण के और साधु के और संत के मापदंड तय किए, जो हमारी ऋषि परंपरा में, हमारे सनातन में साधु संतों की जो परिभाषाएं हैं, उस परिभाषाओं में ये कहीं कोई फिट नहीं है। ये नंबर 1 के लोभी, नंबर 1 के ढोंगी और नंबर 1 के फरेब में रखने वाले लोग हैं। बड़ा नेता या कोई आइकॉन जिसको जनता चुन के अपने प्रतीक के रूप में ऊपर भेजती है, जब वो इस तरीके के आचरण करती है तो जनता भी थोड़ा भ्रमित होती है। वैसे भी
इस देश को अंधविश्वास ने और ऐसे ढोंगी लोगों के तंत्र ने घेर के रखा हुआ है। बहुत सारी प्रोडक्टिविटी, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा धन यहाँ चला जाता है। पता नहीं क्यों इनके यहाँ इनकम टैक्स की छापे नहीं पड़ते इनके पास। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्यों वो नहीं इन पर नजर न जाती, और जब ऐसे सभी बाबा के यहाँ सियासतदार पहुंचेंगे तो फिर कैसे नजर जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में मिर्ची बाबा बड़े सक्रिय रहे हैं एक दौर में। 2019 के चुनाव में 19 के बाद बाबा फिर प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तो उनकी शरण में कमलनाथ जी पहुंच गए अभिषेक कराने। पूजन कराना ये उनका निजी मामला हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, कराना भी चाहिए। आपकी जिस भगवान के प्रति आपकी आस्था है, आप उसके प्रति अपना समर्पण, अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह के बाबा चर्चा में आते हैं तो फिर सियासत भी होती है उस पर, और इसीलिए गृह मंत्री ने भी सवाल उठाए, मुख्यमंत्री जी ने अपने अंदाज में कुछ कहा। लेकिन ये तो सियासत है, यहाँ सियासी मिर्ची लगती रहती है, इसी को तो कहते हैं सियासी मिर्ची। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर। नमस्कार।